हेलो गाइस, एक बार आप सबका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अब सभी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो मैं बीए थर्ड ईयर हिंदी फर्स्ट का प्रथम पेपर 2022 का लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। मैंने यहाँ पर 2022 के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। पहला क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षण भर किस विधा की रचना है? तो यह कविता है और इसके लेखक कौन है? आज्ञा जी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शमशेर बहादुर सिंह की रचना है इतने पास अपने। अगला, निम्न में से कौन सा कवि बौद्ध धर्म से प्रभावित था? तो नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की। अगले क्वेश्चन है, ये मेरी कविताएं अपना पल ढूंढने वाले बेचैन मन की अभिव्यक्ति हैं। यह कथन किसका है? तो यह मुक्ति बोध जी का है। अगला क्वेश्चन है, आज्ञा ने किस शब्द की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया है? तो इसमें प्रथम, पहले को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कृष्ण चंद्र शर्मा की रचना है? तो गोमेला भास जो है इनकी प्रमुख रचना है। शिव मंगल सिंह सुमन को कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार या किस सन में मिला? तो माटी की बारात पर इनको 1974 में मिला। अगला क्वेश्चन है, दुष्यंत कुमार ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। अगला क्वेश्चन है, नरेश मेहता को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना पर दिया? तो अरण्या पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया। अगला क्वेश्चन है, आज्ञा के पिताजी का क्या नाम था? तो आज्ञा के पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। मेरा अगला क्वेश्चन है 12वां, शमशेर न तो पूरी तरह हिंदी कवि थे और न ही उर्दू के, यह विचार किसका है? ऐसे यह भी क्वेश्चन कई बार लगा है। तो ये आज्ञा जी ने कहा था। इन्हें दोआब का कवि भी कहा गया हिंदी और उर्दू की वजह से। अगला क्वेश्चन, भवानी प्रसाद मित्र ने सरकार के कारनामों पर तीक्ष्ण व्यंग करते हुए अपनी किस कविता में वर्णन किया? तो चार कोवे। क्वेश्चन नंबर 14, मुक्ति बोध ने अपनी किस रचना में पूंजीवादी समाज प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है? तो चांद का मुंह टेढ़ा। अगला क्वेश्चन, बुद्धिजीवी का अपूर्ण ज्ञान उसे क्या बना देता है? तो दंभी बना देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी सिंह बेधड़क की रचना है? तो उपयुक्त सभी। खतरे की घंटी, बेचारा किसान और बेशरम चीनी सारी ही पृथ्वी सिंह बेधड़क की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना विद्या भारत देश बिगड़ जाए सजनी किसकी पंक्ति हैं या किस कवि की पंक्ति हैं? तो ये कृष्णचंद्र शर्मा की हैं। लेखक के, ये क्वेश्चन जो है कई बार ऐसे भी लगा है कि किस विषय में कहा गया? तो ये शिक्षा के अभाव के लिए इन्होंने कहा है। लेखन के अतिरिक्त शिव मंगल सुमन ने किस व्यवसाय को अपनाया था? तो अध्यापन, मतलब पढ़ाया भी था इन्होंने। अगला क्वेश्चन, निम्न में धर्मवीर भारती की रचना है? तो कानुप्रिया इनकी प्रमुख रचना है। अगला क्वेश्चन, नदी के दीप में नदी किसका प्रतीक है? तो वह माता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, देवदत्त विद्वान किस उच्चारणगत विशेषता है? तो इसमें अगला जो क्वेश्चन है का आंसर है तो वह कोरवी भाषा में। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, यह दीप अकेला कविता में पंक्ति किसका प्रतीक है? तो समाज का प्रतीक है। ये कई बार लगा है कि भाई नदी किसका प्रतीक है, तो इसमें इसी तरीके से पंक्ति समाज का प्रतीक है। लौट आओ धारा कविता के कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह है। इन्होंने यह अपनी पत्नी के वियोग में लिखा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है? तो उसकी आग और इदम ने मम, ये दोनों रचनाएं इनकी हैं। मुक्ति बोध ने अपने फैंटेंसियों में किस माध्यम को अपनाया है? तो प्रतीक। किसको? प्रतीक को। फैंटेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यूनानी भाषा से लिया गया। अपने घर की खातिर मत करो औरों का घर बर्बाद, यह पंक्ति किसकी है? तो यह भी पृथ्वी सिंह बेधड़क की है। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की है।
अगला क्वेश्चन है शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म कहाँ हुआ था? तो उन्नाव जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है धर्मवीर भारती को 1972 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो पद्मश्री पुरस्कार मिला। जबकि शिवमंगल सिंह सुमन को 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सैनिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो यह आगरा से प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन है साम्राज्ञी का नवेद दान कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? हरी बिछली घास, सुनहरे सहवाल और अरि ओ करुणा प्रभा में। ये सारी रचनाएं अज्ञे जी की हैं, तो ये अरि ओ करुणा में प्रभा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन नीला शंख जैसा क्या है? तो भोर का नभ। भोर मतलब सुबह का, नभ मतलब सुबह का आकार। अगला क्वेश्चन है धन्य वे जिन्हें मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए पर्यंक। ये पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो यह है कलगी बाजरे की, पीली शाम, अमन का राग, लेकिन ये सिंदूर तिलकित भास से ली गई है। बुनी हुई रस्सी रचना पर भवानी प्रसाद मिश्र को कौन सा पुरस्कार मिला? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित सभी कवियों को मिला है लगभग, तो सभी की रचनाओं पर जरूर, तो इससे 2 क्वेश्चन जरूर लगेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1943 में, और दूसरे का 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है चौधरी पृथ्वी सिंह बेदक ने किस विषय पर लेखनी चलाई? तो इन्होंने सामाजिक, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक उपयुक्त सभी, मतलब इन्होंने कह सकते हैं अपनी कविताओं के माध्यम, मतलब विषय इन सभी समस्याओं के सभी शब्दों को लेकर लिखी है। निम्न में से किस कवि ने खड़ी बोली के अतिरिक्त बुंदेली में काव्य रचना की है? तो केदारनाथ सिंह ने बुंदेली में भी रचनाएं की हैं। अगला क्वेश्चन प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो प्रेमचंद की अध्यक्षता में की गई थी। और अगर क्वेश्चन ये लगता है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में। दूसरे सप्तक में धर्मवीर भारती की कौन सी प्रसिद्ध कविता प्रकाशित है? तो कविता की मौत। अगला क्वेश्चन बाबरा हेरी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो अज्ञे जी का। कुछ और कविताएं किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है मैथिली में रचित नागार्जुन की कौन सी रचना है? तो सतरंगे पंखों वाली। वैसे तो ये भी इन्हीं की रचना है, लेकिन जो मैथिली में लिखी गई है वो पत्रहीन नगन गाछा ये लिखी गई है, और मैथिली में ये यात्री नाम से रचनाएं करते थे। अगला क्वेश्चन है सिंदूर तिलकित भाल कविता किस की रचना किस देश में की गई थी? तो श्रीलंका में। और ये किसकी है? यह भी नागार्जुन की है। अगला क्वेश्चन है घास पागल, कास पागल, साल पागल, बात पागल, डाल पागल, पात पागल, ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो सतपुड़ा के जंगल से, जो किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। ये क्वेश्चन ऐसे भी लगा, और एक बार इसमें अनुप्रास अलंकार, मतलब ये पूछा था कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ये इसमें अनुप्रास अलंकार है। जीवन और जगत के प्रति अनास्था किस वाद का एक आवश्यक तत्व है? तो ये प्रयोगवाद का है। प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार, इस गीत में नायिका किस युद्ध में जाने के लिए कहती है? तो आज़ादी के युद्ध में जाने के लिए कहती है। शिवमंगल सिंह सुमन किस युग के कवि थे? तो वो प्रगतिवादी कवि थे। निम्न में से दुष्यंत कुमार की कविता है? तो कहाँ तो तय था आवाज़ों के घेरे हो गई है पीर पर्वत सी। उपयुक्त सभी। दुष्यंत कुमार पे मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, आप देख सकते हैं इससे पहले। निम्न रचनाओं के रचनाकारों को सुलमित करो। तो महाप्रस्थान किसके? नरेश मेहता का। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार। और मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। अगला क्वेश्चन कौरवी साहित्य पाया जाता है? तो लोकनाट्य में, लोकगीतों में, लोक कथाओं में। ये वाला अब 52 52वां क्वेश्चन है अज्ञे की मृत्यु कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1987 को अज्ञे की मृत्यु हुई थी। 43 क्वेश्चन है 1977 में शमशेर बहादुर को कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखो कम से कम 4 क्वेश्चन साहित्य अकादमी पुरस्कार से लगे। कालेजी कैसी रचना है? तो खंड काव्य रचना, खंड काव्य मतलब ये खंड काव्य है। काव्य संग्रह गीत फरोज का प्रकाशन 1956 में हुआ था। जिस तार सप्तक में मुक्ति बोध की कविताएं संपादित हुई उसके संपादक थे अज्ञे। चार तार सप्तक हुए थे, तो चारों के संपादक कौन थे? अज्ञे जी थे। पृथ्वी सिंह की किस विचारधारा से
प्रभावित थे। पृथ्वी सिंह मतलब कौन से समाज से? तो आर्य समाज से प्रभावित थे। केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी सम्मान उनकी किस रचना पर दिया गया? तो अपूर्वा पर दिया गया। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष? तो 1954। धर्मवीर भारती ने किसके निर्देशन में शोध प्रबंध लिखा? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अज्ञे जी। शमशेर बहादुर किस शतक के कवि हैं? तो दूसरे के कवि हैं। यात्री के नाम से देखो काव्य रचना किसने की है? अभी मैंने बताया था ना मैथिली में की है, तो नागार्जुन ने। रूपाप में नागार्जुन की कौन सी कविता प्रकाशित हुई है? तो इसका क्वेश्चन है बादलों को घिरते देखा। अगला क्वेश्चन, कमल के फूल कविता किस प्रयोगवादी कवि द्वारा थी? तो भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से द्वितीय तार सप्तक के कवि कौन हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र, मतलब तीनों है, रघुवीर साहब भी और धर्मवीर भारती भी, ये द्वितीय के हैं, जबकि शमशेर बहादुर भी द्वितीय के हैं। कोरवी लोक साहित्य के अंतर्गत किस जनपद सम्मिलित नहीं है? कौन सा, मतलब कौन सा जिला सम्मिलित नहीं? तो मेरठ में बोली जाती है, सहारनपुर में भी, मुजफ्फरनगर, कानपुर नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल के पिता का क्या नाम था? तो हनुमान प्रसाद अग्रवाल इनके पिता का नाम था। 63 क्वेश्चन है, दुष्यंत कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिजनौर में हुआ था। निम्न में से नरेश मेहता की रचना है? तो ये सारी ही इनकी रचना है। चैतैया, दो एकांत, उत्तर कथा, सारे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अज्ञे जी द्वारा रचित यात्रा वृतांत कौन सा है? तो अरे यायावर रहेगा याद, जबकि सारी ही रचनाएं अज्ञे जी की हैं, लेकिन यात्रा वृतांत कौन सा है? अरे यायावर रहेगा याद। हरी घास पर छन भरी, ये क्या है इनकी? ये कविता है। चिंता भी और आंगन के पार द्वार, ये भी। आंगन के पार द्वार पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। शमशेर के लिए इतना काफ़ी है कि वे कवि हैं, सिर्फ कवि। यह कथन किसका है? तो ये नामवर सिंह का। अक्खड़पन में नागार्जुन की कविता की तुलना किस कवि से की जाती है? तो निराला से। चना जोरगरम कविता किस शैली में लिखी है? तो व्यंग्यात्मक, व्यंग का मतलब हंसी मजाक वाली। सतपुड़ा के जंगल कविता किस शतक में प्रकाशित है? तो यह किसके हैं? ये सब भवानी प्रसाद मिश्र के हैं। ये सब किसके? भवानी प्रसाद मिश्र के। और किस शतक के कवि? दूसरे शतक के कवि। अगला क्वेश्चन 76 क्वेश्चन, निम्न में से किस पत्रिका को प्रयोगवादी कविताएं प्रकाशित होती हैं? तो प्रतीक, निकष, धर्मयुग, ये सभी प्रकाशित होती हैं। लोक जीवन के स्तर में किस प्रकार के गीत संकलित हैं? तो जन्मोत्सव के गीत, विवाह गीत, सावन के गीत, उपयुक्त गीत। निम्न में से शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है? तो जीवन के ज्ञान, विन्य हिमाचल, उपयुक्त सभी। साय में धूप किसकी रचना है? तो दुष्यंत कुमार की। शिव मंगल सिंह सुमन दुष्यंत कुमार की है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन की प्यासी पथराई आंखें, अज्ञे की जो है सुनहले सवाल, शमशेर बहादुर की बात बोलेगी, और मुक्तिबोध की अंधेरे में। अगला क्वेश्चन, छायावाद और प्रगतिवाद में प्रतिक्रिया स्वरूप किस कविता का जन्म होता? तो प्रयोगवाद का। मतलब छायावाद और प्रगतिवाद के बाद कौन सा युग आया? तो प्रयोगवाद। शमशेर बहादुर सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो उपयुक्त सारे। तुलसी पुरस्कार, कबीर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? दरभंगा, बिहार में। नागार्जुन की मृत्यु कब हुई थी? 5 नवंबर 1998 को। भविष्य का कवि किसे कहा है? तो मुक्तिबोध को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो 1917 को। पृथ्वी सिंह ने किन क्षेत्रों की भाषा के शब्दों का प्रयोग किया? तो सभी क्षेत्र, ब्रज भी, हरियाणा भी, राजस्थान भी, उपयुक्त सभी। निम्न में से केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं? तो युग की गंगा इनकी। अगला क्वेश्चन है, गजल लेखक के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली? या गजल सम्राट किसको कहा जाता है? तो दुष्यंत कुमार को कहा जाता है। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में मिला? तो 1992 में। अज्ञे को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो कितनी नावों में कितनी बार पर। यह मधु है स्वमकाल की मोना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु, अमृत पूत पेय पंक्ति अज्ञे की किस कविता से? तो यह दीप अकेला से। अगला क्वेश्चन है, एक पीली शाम शीर्षक कविता में शमशेर ने अपने किस प्रियजन की मृत्यु के क्षणों का वर्णन किया है? तो इन्होंने अपनी पत्नी लोटाओ धारा इन्होंने कई रचनाएं लिखी उन पर। एक पीली शाम में। गीता फरोज भवानी प्रसाद मिश्र का कैसा काव्य है? तो ये व्यंग्यपूर्ण काव्य है। आत्म शुद्धि के लिए ब्रह्म राक्षस कहाँ स्नान करता है? तो बावड़ी पर। ब्रह्म राक्षस पंडितों और चिंतकों के पास क्या पाने के लिए भटकता रहता है? तो गुरु पाने के लिए। मानवता के रचनाकार हैं पृथ्वी सिंह बेधड़क।
अगला क्वेश्चन है कृष्ण चंद्र शर्मा का जन्म किस जन्म तो बुलंदशहर में। अगला क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन है भवानी प्रसाद मिश्र की 11 कविताएं किस सप्तक में संग्रहित है तो दूसरे में। धर्मवीर भारती ने किस प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया तो इन्होंने धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। इस प्रकार मैंने 2022 में आया हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र का विश्लेषण किया। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई। अगली वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।